औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में सैलाब से जा बहक होने वाले अफराद की तादाद 1638 तक पहुँच गई। पाकिस्तान के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के आदाद शुमार के मुताबिक बारिश के बाइस 588 बच्चों और 332 खवातीन समेत 1638 अफराद हलाक और 12,865 जख्मी हुए। बारिशों के बाइस जहां 20,49,482 मकानात को नुकसान पहुंचा और इनमें से 8,24,169 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 13,074 किलोमीटर सड़कें और 392 पुल बह गए हैं। बारिशों से 33.4 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं। यूरोपीय मुल्क जर्मन की हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा एक कमीशन ने रवा माह एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि बर्लिन के तमाम अदारों की तरफ से मुसलमानों के साथ बरते जाने वाले सलूक और बर्ताव में स्ट्रक्चरल तआस्सुब एक मसला है। फरवरी 2020 में इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले एक इंतहा पसंद की तरफ से जर्मन शहर हनाऊ में किए गए एक हमले के बाद बर्लिन हुकूमत ने एक कमीशन तरतीब दिया था। अपनी नौयत के इस अव्वलीन कमीशन का मकसद ऐसे वाक़यात के असबाब और सद्देबाब के हवाले से तजावीज़ मुरतब करना थी। हमले में एक इंतहा पसंद ने तारकीन वतन पस मंजर के हामिल 8 अफराद को हलाक कर दिया था, जबकि बाद इसने अपनी वालदा को हलाक करने के बाद खुदकशी कर ली थी। 2 साल की तहकीक के बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्कार्फ पहनने वाली खवातीन को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। बर्लिन में 3.8 मिलियन से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से ज्यादातर कई नस्लों से इस मुल्क में आबाद हैं। मिडल ईस्ट के मुल्क सीरिया यानी शाम के साहिल के करीब कश्ती उलटने से हलाक होने वाले 71 पनाह गज़ीनों की लाशें मिली हैं, जबकि 20 जख्मी शाम के शहर तरतूस के एक अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। हुक्काम का कहना है कि डूबने वाली कश्ती पर सवार 120 से 150 अफराद में खवातीन और बच्चों समेत लेबनान, शाम और फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदे भी शामिल थे। यूनाइटेड नेशन के अदारा बराए असाइलम सीकर्स के मुताबिक लेबनान में इस वक्त 15 लाख शामी असाइलम सीकर्स और दीगर ममालिक के 14,000 अफराद मुकीम हैं। दुनिया भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा फीकस पनाह गज़ीन रहते हैं। याद रहे कि इस माह के आगाज में 6 अफराद, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे, उस वक्त हलाक हो गए जब असाइलम सीकर्स को ले जाने वाली कश्ती लेबनान से यूरोप जाते तुर्की के साहिल के करीब उलट गई थी। यूएई की रियासत अबू धाबी की हुकूमत का कहना है कि जिस तरह गोल्डन अकामा में अहलो अयाल और वालिदैन को शामिल किया जा सकता है, इसी तरह अपने ज़ेर कफालत भाइयों को भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि गोल्डन अकामा की मियाद 10 वर्ष है और ये दुनिया भर के सरमायाकारों और मुनफरद ज़हनी व तख्लीकी सलाहियतों के हामिल अफराद को दिया जा रहा है। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एफल टावर की रोशनियां बल्दिया के तवानाई के बचत के इकदामात के तहत 1 घंटा 15 मिनट कबल बंद कर दी गई। एनर्जी सेविंग को मौसर बनाने और फ्रांस में शऊर बेदार करने के लिए बाज़ टूरिस्ट और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की रोशनियां मामूल के औकात से पहले बंद करने का फैसला किया गया है। इस तनाजुर में पेरिस की अलामत बनने वाले एफल टावर पर 1 घंटा 15 मिनट पहले अंधेरा छा गया। एफल टावर की लाइट्स आमतौर पर हर रोज मुकामी वक्त के मुताबिक 12 बजे बंद कर दी जाती हैं। पेरिस के सिटी हॉल, म्यूनिसिपल म्यूजियम और तकरीबन 52 मीटर ऊंचे सेंट जैक्स टावर की रोशनियां भी मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बंद कर दी गई। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। इटली के जजीरे सार्दानिया की जानिब से वहां पर आकर बसने वाले अफराद को 15,000 यूरो यानी 35 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद फीकस देने का मनसूबा बंदी की जा रही है। मनसूबे का मकसद आबादी की कमी के मसले पर काबू पाना है। इस मकसद के लिए सार्दानिया की हुकूमत ने करोड़ों यूरो की रकम मुख्तस की है, जो हजारों अफराद को देने के लिए काफ़ी है। इटली के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह लोगों को आकर बसने की तरगीब दी जा रही है। सार्दानिया को इटली ने इलाकाई खुद मुख्तारी दी हुई है
اور وہاں کے رہائشی اپنا صدر خود منتخب کرتے ہیں۔ رہائشیوں کو جو رقم دی جائے گی وہ گھر کی تزئین نو پر خرچ کی جائے گی اور انہیں اس قصبے میں وہاں کل وقتی قیام کرنا ہوگا۔ اس طرح 18 ماہ کے اندر اس فرد کو ساردانیہ کو اپنے مستقل پتے کے طور پر بھی رجسٹر کروانا ہوگا۔ اٹلی میں گزشتہ روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں جارجیا میلونی کے سینٹر رائٹ اتحاد کی جیت کے امیگرینٹس کی مشکلات میں اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اس کولیشن کا موقف ہے کہ امیگریشن کو روکا جائے۔ جارجیا میلونی اٹلی کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ رائٹ ونگ کی مہاجرین مخالف قوتوں کے حکومت میں آنے کے بعد ایسی پالیسیاں متعارف کروائی جا سکتی ہیں جن سے مہاجرین یا امیگرینٹس کو درپیش مسائل بڑھیں گے۔ نیشنل اسٹیٹکس انسٹیٹیوٹ کی 2022 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک میں تقریباً 5.2 ملین یعنی 52 لاکھ غیر ملکی شہری آباد ہے، جو اٹلی کی 59 ملین کی آبادی کا تقریباً 9% بنتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار رجسٹرڈ غیر ملکیوں کے ہیں۔ مائیگریشن اسٹڈی فاؤنڈیشن کے 4 برسوں کے اندازے کے مطابق تب لگ بھگ 5 لاکھ ایسے غیر ملکی بھی اٹلی میں رہائش پذیر ہیں جن کا کہیں پر کوئی اندراج نہیں ہوا ہے۔ رواں ماہ ستمبر کے دوران اٹلی میں تارکین وطن کے خلاف کئی پرتشدد حملے بھی ہوئے۔ جولائی کے آخر میں 39 سالہ نائجیرین مہاجر الیکا کو مار پیٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سینکڑوں شہریوں نے مارچ کیا اور مہاجرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا تھا۔ روس کی جمہوریہ اودمورتیا کے شہر ایزویوسک میں نامعلوم شخص کے اسکول پر مسلح حملے میں 6 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق روس میں 88ویں نمبر کے اسکول پر ایک نامعلوم شخص نے حملہ کیا۔ حملے میں بچوں سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 20 زخمی ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کو جگہ وقوع کو روانہ کیا گیا تو طلبہ اور اساتذہ کو اسکول سے نکال لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور نے بعد میں خود سوزی کر لی ہے۔ ابتدائی تعین کے مطابق حملے میں 2 سیکورٹی گارڈ، 2 اساتذہ اور 5 طلبہ سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا ٹینس کے بڑے نام سوئس کے راجر فیڈرر اور اسپین کے رافال نادال حریف تو تھے مگر ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی ہیں، اور فیڈرر کے ریٹائرمنٹ پر دونوں ایک ساتھ آبدیدہ ہو گئے۔ میچ کے بعد راجر فیڈرر اپنے پروفیشنل کیریئر کو الوداع کہنے پر جذباتی ہوئے۔ انہیں دیکھ کر رافال نادال بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فیڈرر اسپین کے رافال نادال کے خلاف 40 مرتبہ ایکشن میں دکھائی دیے، جس میں انہوں نے 16 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسپین کے شہر تاراگونا اور صوبے جنوبی کاتالونیا کے دیگر حصوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعے کی رات 112 ایمرجنسی ہاٹ لائن کو لگ بھگ 1000 کالز موصول ہوئی۔ ان میں سے زیادہ تر کالیں تاراگونا کے شہریوں کی جانب سے کی گئی۔ علاقے میں 100 لیٹر فی مربع میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ کاتالونیا کے وزیر اعلیٰ پیرے آراگونس نے میئر پاؤ ریکوما کے ساتھ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جن میں ایل میریکل اسکول بھی شامل تھا، جہاں سیلاب کی وجہ سے ایک بڑی دیوار گر گئی تھی۔ اسپین کے جزیرے مانورکا میں آنے والے طوفان کے دوران آسمان پر اوپر تلے بجلی کی گرج چمک سے پورا جزیرہ روشن ہو گیا۔ یہ منظر رات گئے ہوا جس میں آسمانی بجلی کی گرج چمک نے ہسپانوی جزیرے مانورکا کو روشنیوں سے منور کر دیا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ کاتالونیا میں نوجوانوں کے لیے مکانوں کے کرائے کے لیے 250 یورو کی امداد کے لیے 28 ستمبر سے 7 اکتوبر تک درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ اس امداد کا مقصد نوجوانوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ یہ امداد ماہانہ بنیاد پر ان نوجوانوں کو ملے گی جن کی عمر 36 سال سے کم ہوگی اور ان کی سالانہ آمدنی 23,725 یورو ہوگی یا 1500 یورو ماہانہ نیٹ سیلری کے برابر ہے، اور اس امداد کے لیے کاتالونیا کی حکومت نے 29 ملین یورو مختص کیے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ درخواست دہندہ کے نام پر مکان کا کانٹریکٹ ہو اور کرائے کی ماہانہ ادائیگی کا ثبوت بھی ہو۔
बार्सिलोना में जारी फेस्टा मेर्से की दूसरी रात को 25 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जिसको प्लाजा एस्पानिया पर चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने झगड़ा और तोड़फोड़ के इल्जाम में 12 अफराद को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान इलाके में हंगामे फूट पड़े, दुकानों को तोड़-फोड़ कर लूटा गया और सड़क के किनारे खड़ी 7 मोटरसाइकिलों और 18 कंटेनर्स को आग लगा दी गई। 25 साला नौजवान को मेट्रो स्टॉप पर जख्मी पाया गया, जो बाद अज़ां जान की बाजी हार गया। ला मेर्से की तीसरी रात भी पुलिस ने तेज धार आलों समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस रात एक शख्स जख्मी भी हुआ। बार्सिलोना कारपोरेशन का मौक़िफ़ है कि कत्ल की वारदात का प्लाजा एस्पानिया पर लूट मार और तोड़ फोड़ से कोई ताल्लुक नहीं और दोनों वाक़यात अलग अलग हैं। यूक्रेन जंग की वजह से जहां दुनिया भर में महंगाई देखी जा रही है, वहीं यूरोपीय ममालिक में भी मुश्किलात देखी जा रही हैं। आलमी मंडी में फ्यूल और एनर्जी की कीमतों में इजाफे के मनफी नताइज स्पेन में भी देखे जा रहे हैं, जहां महंगाई और अफराते ज़र के अलावा बेरोजगारी भी एक मसला बना हुआ है। यूरोपीय मुल्क स्पेन ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मालदार तबके पर वेल्थ टैक्स लगाने का मनसूबा बनाया है। टेम्परेरी एडिशनल वेल्थ टैक्स यानी आर्जी इजाफी टैक्स अमीर तरीन कंपनीज और तबकात पर लगाया जाएगा। स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत की जानिब से इस टैक्स का इतलाक मुल्क में अफराते ज़र की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाना और मिडिल क्लास और गरीब अफराद को रिलीफ देना है, जो महंगाई और गुर्बत की वजह से पिस रहे हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।